अच्छा निधि, मैं चलता हूं। आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी तो तुम मेरा इंतजार मत करना और खाना खा लेना। नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, फिर हम दोनों साथ में बैठकर ही खाना खाएंगे। इतना कहकर दीपक काम के लिए निकल जाता है। दीपक जिस रास्ते से जा रहा होता है वहां बिजली की एक नंगी तार पड़ी होती है, जिस पर दीपक का पैर आ जाता है और करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद सारा घर सूना हो जाता है। भैया, आप हमें क्यों छोड़कर चले गए? अब मैं हर साल किसकी कलाई पर राखी बांधूंगी? खुद को संभाल कोमल, अगर तू यूं ही टूट जाएगी तो फिर तेरी भाभी को कौन संभालेगा? इस बेचारी की शादी को तो अभी 6 महीने ही हुए थे। तभी उनके यहाँ सेठ अमीर चंद आ जाता है। सेठ जी, आप यहाँ? हाँ, तुम बेशर्मों से अपना 4 महीने का बकाया लेने आया हूं। तुम्हारा बेटा तो अब मर गया, तो अब मेरा किराया कौन भरेगा? अब जल्द से जल्द अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहां से चलते बनो। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी जो तुम भिखारियों को यहां मुफ्त में रहने दूं, समझे? हम पर थोड़ी मेहरबानी कर दीजिए सेठ जी, इन सर्दियों में हमें यहाँ रहने दीजिए। इतनी ठंड में अपने परिवार के साथ कहाँ जाऊंगी मैं तुम्हारा सारा बकाया माफ कर दूंगा, साथ ही तुम्हें पूरी सर्दियों में यहां मुफ्त में रहने दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त सेठ जी? मैं तुम्हारा सारा किराया माफ कर दूंगा अगर ये कोमल मेरे साथ 4-5 दिन गुजार ले तो। तभी निधि गुस्से में सेठ जी को जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद सेठ जी उन सबको धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है। तीनों कड़ाके की ठंड में ठिठुरते हुए सड़क पर चली जा रही थी। अब क्या होगा माँ? अगर मैं कुछ देर और इतनी कड़कड़ाती ठंड में रही तो मुझे लगता है मैं मर ही जाऊंगी। ऐसा मत बोल कोमल, तेरी भाभी है ना, कि तुझे कुछ नहीं होने देगी। वो तीनों अपने गांव चली जाती हैं, जहां उनकी एक पुरानी झोपड़ी होती है, जिसमें आकर वो रहने लगती हैं। माँ जी, मैं जंगल से जाकर कुछ लकड़ियां ले आती हूँ आग जलाने के लिए। कोमल आग सेकेगी तो इसे ठंड नहीं लगेगी। निधि जंगल जाकर लकड़ियां ले आती है और आकर आग जलाती है, जिसकी तपिश में रहकर वो तीनों अपनी रात गुजारती हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, जिस कारण वो पानी पीकर अपना पेट भरती हैं। अगली सुबह निधि कहीं जाने के लिए निकलती है तो उसकी सास उससे कहती है, बहू कहाँ जा रही है? माँ जी, हमें अपना पेट पालने के लिए कुछ न कुछ काम तो ढूंढना ही होगा। कह तो ठीक रही है बहू, लेकिन हम क्या काम करें? ऊपर से बाहर इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मेरा तो जी चाह रहा है कि काश मुझे गर्मा गर्म चाय पीने को मिल जाती, वो भी मसाले वाली। लेकिन हम गरीबों के लिए तो अब ये भी ख्वाब ही है। वो दोनों आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी उनकी झोपड़ी के बाहर किसी के रंभाने की आवाज आती है। वो सब बाहर आकर देखती हैं तो एक भैंस जोर जोर से रंभा रही होती है। तभी कोमल निधि से कहती है, लगता है भाभी से बहुत प्यास लगी है। निधि उसके लिए कुएं से भरकर पानी लाती है और उसे पीने को देती है। पानी पीने के बाद वो भैंस, जिसका नाम गुलाबो होता है, वो उनसे कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, तुम तो बोलती भी हो। हाँ, मैं एक बोलने वाली भैंस हूँ। मेरा नाम गुलाबो है। मैं कई दिनों से प्यासी थी। गांव में मैं सबके घर के बाहर गई, लेकिन किसी ने मुझे पानी पीने को नहीं दिया। लेकिन आज तुमने मेरी प्यास बुझाकर मेरी मदद की है, इसलिए अब तुम मुझसे जितनी मर्जी दूध और चाय ले सकती हो। दूध और चाय? हाँ, चाय। दरअसल मैं एक जादुई भैंस हूँ, जिसके थनों से दूध के साथ साथ चाय भी निकलती है। तुम्हें जब जिस चीज की जरूरत हो मांग सकती हो, चाहो तो आजमा कर देख लो। फिर निधि अंदर से एक पतीला लाती है और कहती है, काश कि मुझे इसमें गर्मा गर्म चाय मिल जाए। निधि जैसे ही उसके थनों के नीचे पतीला लगाती है, उसमें से गर्मा गर्म चाय बाहर आती है। वो तीनों कप में डालकर चाय पीती हैं। वाह, इससे स्वादिष्ट चाय तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पी। चाय, मसालों का और दूध का खूब स्वाद आ रहा है इसमें तो। सचमुच माँ, वाह, मजा आ गया। अब तुम मुझे अपनी कमाई का जरिया बना सकते हो। मतलब मेरी चाय बेचकर तुम अपना चाय का काम शुरू कर सकती हो। ये सुनकर तीनों बहुत खुश हुई। फिर वो बाजार जाकर उस भैंस से गर्मा गर्म चाय निकालकर बेचने लगी। कड़ाके की ठंड में भैंस की चाय का स्वाद चखने के लिए उसके पास ग्राहक आने लगे। अब तो बाजार की सभी दुकानों से लेकर
बाजार में आए सभी ग्राहकों तक हर कोई गुलाबो भैंस की चाय के दीवाने हो गए। लोग दूर दूर से उसकी चाय चखने के लिए आने लगे। 10 रुपए की एक कप चाय बेचकर वो तीनों दिन भर में 2-2 हजार और उससे ज्यादा की कमाई करने लगी, जिससे उनकी खूब आमदनी होने लगी, जिससे वो तीनों अब पेट भरकर खाना खाने लगी। साथ ही कुछ समय बाद उन्होंने अपना पक्का घर बनवा लिया और जरूरत का हर सामान ले लिया। अब वो सब गुलाबों के साथ साथ खुशी खुशी रहने लगी। अन्नपूर्णा घर में अकेली रहती है। उसकी उम्र 50 साल है। उसका बेटा सुरेश अमेरिका में नौकरी करता है और वहीं पर एक गोरी मेम से शादी करके बस गया है, लेकिन वो अपनी माँ को पैसे नहीं भेजता है, इसीलिए अन्नपूर्णा बहुत गरीब है। उसके पास सिर्फ एक गाय है, उसका नाम है मालती। अन्नपूर्णा मालती का दूध बेचकर अपना पेट पालती है। सुन मालती, तुझे पता है मेरा बेटा अमेरिका में बहुत बड़ी नौकरी करता है। वो जब लौट कर आएगा तब देखना मेरे लिए कितना कुछ लाएगा। अन्नपूर्णा की आंखों में बहुत सारे सपने हैं अपने बेटे को लेकर, लेकिन सुरेश उसकी माँ को कभी याद भी नहीं करता। कुछ दिन बाद शाम को अन्नपूर्णा जब खाने का इंतजाम कर रही थी, तब अचानक से वहाँ सुरेश अपनी विलायती बहू के साथ आता है। माँ, मैं आ गया हूँ। अपने बेटे को देखकर अन्नपूर्णा खुशी से पागल हो जाती है। अरे बेटा, तू अचानक से कैसे आ गया? वो बात यह है कि मेरी नौकरी चली गई है। अच्छा, इसीलिए माँ की याद आ गई। अब ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कुछ दिन घर पर आराम कर। सुरेश की बीवी का नाम रोजी है। वो कहती है, क्या हम यहाँ रहेंगे सुरेश, इस छोटे से घर में? कितनी बदबू है यहाँ पर। हाँ बहू, वो मेरी गाय है ना मालती, उसी के गोबर से थोड़ी दुर्गंध फैलती है। तो निकाल दो उस गाय को। अरे ऐसे कैसे निकाल दूं, उसी से तो मेरा पेट चलता है। सुरेश रोजी को मना लेता है। अन्नपूर्णा उन दोनों को अपना कमरा दे देती है और खुद घर के बाहर मालती के पास सोती है। अगले ही दिन से रोजी हल्ला मचाने लग जाती है। वो सुबह उठकर कहती है, इतनी देर हो गई फिर भी मुझे मेरी ग्रीन टी नहीं मिली, कहाँ है मेरी ग्रीन टी? सुरेश अन्नपूर्णा से कहता है, माँ क्या कर रही हैं आप? मेरी पत्नी विलायती है, उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है बेटा, मैं अभी बना देती हूँ। लेकिन अन्नपूर्णा को ग्रीन टी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो मालती के ताजे ताजे दूध से चाय बनाकर रोजी के पास ले जाती है। दूध से बनी चाय देखकर रोजी एक झटके में चाय का कप फेंक देती है। अन्नपूर्णा को बहुत बुरा लगता है। रात को रोजी सुरेश से कहती है, सुनो, मैं ऐसे यहाँ नहीं रह सकती। अरे रोजी, कुछ ही दिन की तो बात है, रह लो ना। नहीं, तुम्हारी माँ गवार है। ये घर तो तुम्हारे नाम पर है ना, इसे बेच दो और चलो किसी अच्छे से होटल में रहते हैं। अगले दिन सुरेश घर बेचने के बारे में अन्नपूर्णा को बताता है। अन्नपूर्णा रोते हुए कहती है, ये क्या कह रहा है बेटा, इस घर में तेरे बापू की यादें हैं। तभी वहाँ गांव के मुखिया चले आते हैं और कहते हैं, हाँ, ऐसे घर कैसे बेच दोगे तुम? तुम्हारी माँ कहाँ रहेगी फिर? वो सब हमें क्या पता, ये घर सुरेश के नाम पर है। हम ये घर बेचकर चले जाएंगे। आप होते कौन हो हमारे बीच में बात करने वाले? मुखिया जी बहुत अपमानित महसूस करते हैं। सुरेश घर बेच देता है और अपनी बीवी को लेकर वहां से चला जाता है। वो दोनों एक महंगे से होटल में रहने लगते हैं और इधर अन्नपूर्णा अपनी प्यारी गाय मालती को लेकर रास्तों पर निकल पड़ती है। वो बहुत उदास है और उसकी आंखों में नमी है। ये क्या हो गया भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे खुद के बेटे ने मेरे साथ धोखा कर दिया। अन्नपूर्णा बस दूध बेचती रहती है और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं वो उससे अपना गुजारा करती है। वो रास्ते में रहती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। मालती एक दिन किसी के खेत में घुस जाती है और घास खाने लगती है। ये देखकर खेत का मालिक मालती को भगा देता है और अन्नपूर्णा को आकर धमकी देता है, देख बुढ़िया, तेरी गाय अगर मेरे खेत में दोबारा घुसी तो मैं इसे मार डालूंगा। कोई उपाय न देखकर मालती एक चाय की दुकान के पास जाती है। वहां चाय के पत्तों का ढेर पड़ा हुआ था। मालती वही खाने लगती है। वो बहुत सारे चाय के पत्ते खा लेती है। उसके बाद वाले दिन सुबह अन्नपूर्णा जब मालती से दूध निकालने जाती है तब एक चमत्कार हो जाता है। दूध के बदले चाय निकलने लगती है। अन्नपूर्णा चौंक जाती है। अरे ये क्या, मालती दूध नहीं चाय दे रही है? गजब हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। कुछ ही देर में चारों तरफ ये खबर फैल जाती है और बहुत सारे लोग गाय से निकलने वाली चाय पीने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। अन्नपूर्णा एक कप चाय 10 रुपए में बेचती है। सब कुछ देखकर मालती के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है।
चारों तरफ हड़बड़ी मच जाती है। वाह, ये चाय तो कितनी स्वादिष्ट है। मुझे एक और कप दो। मुझे भी दो, इस बोतल में भी दो। मुझे घर ले जाना है। अन्नपूर्णा पूरा दिन चाय बेचती है। इस तरह एक दिन में वो हजारों रुपए कमा लेती है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। आपकी वजह से ये चमत्कार हो पाया है। मालती भी अपनी भाषा में भगवान को धन्यवाद देती है। कुछ महीने ऐसे ही चाय बेचकर अन्नपूर्णा बहुत अमीर हो जाती है और वो रहने के लिए शहर में एक घर खरीद लेती है। चाय बेचने के लिए एक दुकान भी खरीद लेती है और घर के बाहर एक खुली जमीन भी खरीद लेती है ताकि मालती आराम से टहलते हुए घास खा सके। ऐसे ही खुशी खुशी दिन बीतने लगते हैं, लेकिन उस तरफ सुरेश को कोई नौकरी नहीं मिल पाती है। अब क्या होगा रोजी? मुझे नौकरी नहीं मिल रही है और घर बेचकर जो पैसे मिले थे वो भी खत्म होने को हैं। अब हम इस होटल में भी नहीं रह सकते। ये सुनकर रोजी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? गरीब भिखारी कहीं के। शादी से पहले तो कितना कुछ बोलते थे। मगर अब एक होटल का भाड़ा भी नहीं दे सकते। तुम रहो अकेले, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ मतलब? तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं एक बेरोजगार इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, इसीलिए मैंने एक बॉयफ्रेंड पटा लिया था। वो मुझे लेने आ ही रहा होगा। इतने में होटल के बाहर एक लड़का कार लेकर आता है और रोजी उसमें बैठकर चली जाती है। रोजी को खोकर सुरेश पागल सा हो जाता है। उसके सारे पैसे भी रोजी लेकर चली जाती है। होटल से सुरेश को लात मारकर निकाल दिया जाता है। सुरेश अपने ही मन में कहता है, अब मैं क्या करूं? माँ के पास लौट जाऊं? नहीं, मैं माँ को अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? सुरेश पागलों की तरह रास्तों में घूमता रहता है और भीख मांगकर अपना पेट पालता रहता है। एक दिन घूमते घूमते उसे चाय देने वाली गाय के बारे में पता चलता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। वो लाइन में खड़ा हो जाता है और अपनी बारी आने पर कहता है, क्या आप मुझे एक कप चाय दे सकती हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। सुरेश को देखकर अन्नपूर्णा तुरंत पहचान लेती है। अरे बेटा तू? माँ, आप? अन्नपूर्णा सुरेश को गले लगा लेती है और रो पड़ती है। सुरेश भी रो पड़ता है। वो अपनी माँ को सब कुछ बताता है। सब कुछ सुनकर अन्नपूर्णा कहती है, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। माँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? एक माँ कभी अपने बेटे पर गुस्सा रह सकती है क्या? आजा बेटा, ये सब कुछ तेरा ही तो है। हमेशा याद रखना बेटा, माँ तो माँ ही होती है। माँ जैसा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सुरेश रोते हुए फिर से अपनी माँ को गले लगा लेता है। इसके बाद से सुरेश और अन्नपूर्णा मिलकर चाय बेचने लगते हैं। माँ बेटा मिलकर बहुत खुश रहते हैं। सुरेश को माँ की ममता और प्यार की कीमत पता चल जाती है और मालती खुशी खुशी चाय देकर इस परिवार का हिस्सा बनी रहती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।